किया आग के हवाले। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। नए खेती कानून की वापसी के बाद किसानों ने अभी तक अपना आंदोलन वापस नहीं लिया है और अभी भी एमएसपी समेत कई मांगों पर अड़े हैं। लेकिन इस बीच किसान 29 को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी करेंगे, इसका फैसला आज सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में हो चुका है। किसान बैठक खत्म हो गई है और घंटों चली महापंचायत में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि इसका आधिकारिक ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। बता दें कि पिछले 26 नवंबर को किसान आंदोलन को एक साल पूरा हो गया। किसान 29 नवंबर को संसद की तरफ ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर चुके थे, जिसे देखते हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था। हालांकि अब किसानों को सरकार की ओर से दोबारा से बातचीत के लिए बुलाए जाने का इंतजार है, जिससे आंदोलन की दिशा और दशा तय की जा सके। फिलहाल अब अगली बैठक 4 दिसंबर को होगी। तो 29 मार्च को जो संसद कूच करने का फैसला था उसे वापस ले लिया गया है, स्थगित कर दिया गया है और यह कहा गया है कि जब सरकार बात करेगी उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन इसी बीच कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इसे निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने फसल विविधता, शून्य बजट के साथ खेती, एमएसपी प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और इससे जुड़े अलग मुद्दों पर रायशुमारी करने के लिए एक समिति गठन करेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें दुख है कि किसान संगठनों को कृषि कानूनों के फायदों के बारे में समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के शुरू होने के दिन तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द करने के लिए रखे जाएंगे। इस दौरान किसानों के आंदोलन को खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल पारित हो जाने के बाद मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों और किसान संगठनों से अपील है कि बड़े मन का परिचय देते हुए आंदोलन को खत्म करें और अपने अपने घर लौटना शुरू करें। और बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ किसान नेता मास्टर शयुराज जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका भी। कंचन द्विवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। अब किसानों ने जो संसद मार्च का फैसला था संसद कूच करने का, उसे भी स्थगित कर दिया है। उनका कहना है कि बातचीत करें किसानों से, तब जाकर आंदोलन को खत्म किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आकाशवाणी करने से कुछ नहीं होगा कि आप कहीं भी बैठकर घोषणा कर दें कि ये सब हम कर रहे हैं। जी, बात ये है ना कि हर्ष जी जो किसान है, असल में बात ये है ना कि किसान है ही नहीं। मैं सच बोलूं, आज मुझे लग रहा है कि इनके बीच में राजनीति चल रही है। असल किसान तो जैसे ही बिल पारित हुआ, किसान समझ नहीं पाए जिन बिलों को, उनको वापसी के बाद वो खुश हो गए और पीएम को उन्होंने धन्यवाद दिया और अपने किसान अपने खेत और घरों को वापस हो गए। लेकिन ये जो ना वापसी तथाकथित किसान है और ये कभी नहीं जाएंगे, ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक देश का अरहित नहीं हो जाता। ये तब तक नहीं जाएंगे क्योंकि इनको ना तो देश से मतलब है, ना इनको किसी प्रकार से किसानों से मतलब है, ना खेतों से मतलब है। इनको केवल और केवल आंदोलन से मतलब है। इनको ये नहीं दिख रहा, अगर ये देश के किसान होते हैं ना तो किसान बहुत हृदय वाला होता है और किसान को ये दिखता कि देश के लोग कितना परेशान हो रहे हैं। ये अलग अलग शहरों में जाकर के हर प्रकार से जो कर रहे हैं, ये
ठीक कर रहे हैं क्या? ये देश नहीं समझ रहा, ये देश के लोग नहीं समझ रहे। कंचन द्विवेदी, यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा, आप कह रही हैं कि ये किसान नहीं है, इससे पहले भी आप लोग यही कह रहे थे कि ये पूरे देश के किसान नहीं हैं, ये मुट्ठी भर किसान हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मुट्ठी भर किसान थे तो आखिरकार आपकी सरकार झुक क्यों गई? अगर ये मुट्ठी भर किसान थे या किसान नहीं है तो अब एक एक करके इनकी मांगों को आप लोग क्यों मानते जा रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं रामचरितमानस को पढ़ती हूँ और आपने भी पढ़ा होगा। राम जी ने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी सीता को घर से बाहर कर दिया था, तो क्या सीता गलत थी? नहीं थी। उन्होंने केवल देश के यानी कि राष्ट्र के एक व्यक्ति की मांग को भी माना कि इसको कहीं से गलत ना लगे, अगर इसको भी गलत लग रहा है तो मेरा राज्य करना बेकार है। इसलिए राम ना तो गलत थे ना सीता गलत थी, केवल उनकी मांग को माना कि जनता की मुझे बात माननी। वही हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी किया। लेकिन बात ये है ना कि ये लोग बस जो असल लोग हैं, जो असल किसान, उनको भड़का करके अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कोई बात ही नहीं है। ये तो ना तो किसी भी बिल को पास होने के बाद जाने वाले थे और ना ही किसी भी बिल को पास होने के बाद जाएंगे। आज कृषि कानून वापसी हो गई है, एक और कानून वापसी हो गई, एक और बात मान ली गई, आगे भी ये और भी बात मनवाते रहेंगे और ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनका ये जो प्रणय है वो पूरा नहीं हो जाता। मास्टर शिवराज जी, क्या कहेंगे आप? कंचन द्विवेदी कह रही हैं कि इनकी मांगे मानते जाएंगे लेकिन ये फिर भी नहीं जाएंगे। मुझे तो ये भाजपा के जितने भी तथाकथित प्रवक्ता है ना, चाहे वो महिला है चाहे वो जेंट्स है जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं तथाकथित नहीं हूँ। आप मेरी ही वर्डिंग लेकर के आप मेरे लिए बात करेंगे। पहले तो आप अपना वर्ड बदल दीजिए। मैं तथाकथित लग रही हूँ आपको? तथाकथित का मतलब समझते हैं आप? तथाकथित का मतलब समझते हैं आप? तथाकथित किसको कहते हैं? आप तथाकथित कैसे कह सकते हो किसी को? आपको क्या कर दिया, किसने दिया? जो लोग मिठाइयाँ बांटकर घर चले गए ना, वो किसान है, जिनको ना तो खेत से मतलब है, ना आपके किसी प्रकार के किसानों से मतलब है, जिनको ना तो देश की जनता से मतलब है, ना देश से मतलब है, वो केवल वहाँ रोडों में बैठे हुए हैं, जिनको अलग से कहीं से पता नहीं कहाँ से राजनीतिक रोटियां सेकने को मिल रही है, वो लोग हैं। कंचन द्विवेदी जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। अपनी आवाज अपने वर्णों को संभाल करके बात करें। कंचन द्विवेदी जी, 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 निवेदन है, बात पूरी हो जाने दीजिए, आऊंगा मैं आपके पास जवाब लेने। पार्टी तथाकथित, हमारी सरकार तथाकथित, और बोलो। मास्टर शयूराज, मास्टर शयूराज, हमारे घर वाले तथाकथित। मास्टर शयूराज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है यहाँ पर। मास्टर शयूराज, मास्टर शयूराज, मास्टर शयूराज, ये कोई आपके संगठन का मंच नहीं है जो कुछ भी बोल देंगे। निवेदन है मेरा, आप व्यक्तिगत नहीं हो सकते, आप किसी के परिवार को लेकर नहीं कह सकते। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा आपसे निवेदन है, आप मुद्दे पर आइए ना मास्टर शयूराज। मास्टर शयूराज, कंचन द्विवेदी, कंचन द्विवेदी, कंचन द्विवेदी, ठीक है, कंचन द्विवेदी, निवेदन है मेरा। मास्टर शयूराज, मास्टर शयूराज, मुद्दे पर आइए, तथाकथित से बाहर आ जाइए। कंचन द्विवेदी, कंचन द्विवेदी, कंचन द्विवेदी, निवेदन है मेरा, सुन लीजिए। मास्टर शयूराज, मुद्दे पर आइए। मास्टर शयूराज, मास्टर शयूराज, मास्टर शयूराज, सुन लीजिए। मास्टर शयूराज, मुद्दे पर आइए, तथाकथित से बाहर निकलिए और यह बताइए कि जब सरकार एक एक कदम आपकी तरफ बढ़ा रही है तो यह आंदोलन कब तक चलता रहेगा? पराली जलाने पर अब केस नहीं होगा, केंद्रीय कृषि मंत्री कह चुके हैं, लोकसभा में बिल पेश होने वाला है। मेरी बात सुनो जी, मैं रामायण पढ़ता हूँ, रामचरितमानस पढ़ता हूँ जी, मैंने भी सुना था रावण ये कहता था कि भालू बंदर की सेना आई है, ये दो बनवासी आए, कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी लंका ढह गई, सोने की लंका जल गई, पूरा कुटुंब का नाश हो गया। इनको भी रावण जैसा अहंकार धीरे धीरे टूटता जा रहा है। धीरे धीरे रावण का जैसे रावण का राम का सेवक था,
खैर आपने ठीक से रामायण नहीं पढ़ी है, आप दोबारा से रामायण पढ़िए। आपको रामायण पढ़ने की आवश्यकता है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है कि एंकर से बात कैसे करनी चाहिए और एक दूसरे पार्टी की प्रवक्ता से कैसे बात करनी चाहिए। आप क्या पक्ष रख रहे हैं अपनी पार्टी का? आपको भी ज्ञान नहीं नेशनल चैनल में बात करके आपको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर वर्डिंग कैसी यूज की जाती है। आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आप ज्ञान ना बांटे, देश के अन्नदाता को तथाकथित कहना बंद करें। हमको जैसे लोगों को ज्ञान देने की आवश्यकता भी नहीं। मास्टर शैवराज, मेरा निवेदन है, एक तो आप ये तथाकथित से बाहर निकलिए। मास्टर शैवराज, आप मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। जिस दिन देश का अन्नदाता रुक जाएगा। मास्टर शैवराज, मुद्दे पर बात करिए ना। पूरे देश का मास्टर शैवराज, मुद्दे पर बात करिए। जिनको खुशी मना करके जो मिठाई बांट के चले गए ना, वो किसान थे। मास्टर शैवराज, मुद्दे पर बात करिए। तरीके से बांट दीजिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से देश के किसानों को बोलूं, मैं निवेदन करूं अपने किसानों से, नौजवानों से, देश के लोगों से कि ये जो भरमाने वाले लोग हैं, इन लोगों की बातों को समझने का प्रयास। कंचन द्विवेदी, अपने काम कंचन द्विवेदी, मेरा आपसे सवाल यह है, कंचन द्विवेदी, मेरा आपसे सवाल यह है, कंचन द्विवेदी सुन लीजिए, कंचन द्विवेदी सुन लीजिए, कंचन द्विवेदी, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि किसान को लेकर तमाम जो घोषणाएं आप कर रहे हैं, चाहे आप टीवी के माध्यम से करें, चाहे किसी रैली के माध्यम से करें, सुन पा रहे हैं कंचन द्विवेदी? नहीं, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से देश के अन्नदाता से कह रहा हूँ, जो भी तथाकथित भाजपा के नेता है उनके बहकावे में नाम है। कंचन द्विवेदी, आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे आवाज आ रही है। पहले तो इनको बताओ कि तथाकथित का कंचन द्विवेदी जी, चलिए ठीक है कंचन द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, इनको ठीक से समझाइए। हमें लगता है इनको हिंदी नहीं आती है ढंग से। मेरा आपसे निवेदन है, हिंदी नहीं आती है। चलिए आप दोनों शायद तथाकथित से बाहर बात ही करना नहीं चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन द्विवेदी, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर शैवराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यहां पर यह है कि एक कदम सरकार बढ़ा रही है, एक कदम किसानों की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सीधे आंदोलन स्थल पर जाकर बात क्यों नहीं की जाती, ये सवाल किसान पूछ रहा है। किसान ये कह रहा है कि सिर्फ आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा, अगर आपको बात करनी है तो सीधे धरना स्थल पर आइए या किसानों को बुलाइए और सीधे 1 to 1 बात करिए, ना कि टीवी के माध्यम से करिए, ना कि किसी रैली में घोषणा करिए। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में हड़कंप की स्थिति बन गई है। इसी को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हालातों की समीक्षा पर एक बैठक हुई। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण अफ्रीका में आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और इससे प्रभावित देशों के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक पीएम ने अधिकारियों से नए उभरते हालातों के मद्देनजर अधिकारियों से कोविड के कारण लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की योजना पर समीक्षा करने को कहा। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आने पर उनकी मॉनिटरिंग और गाइडलाइन के हिसाब से टेस्टिंग का उल्लेख करते हुए खासकर उन जोखिम वाले देशों को पहचान करने के लिए कहा है जहां से ये नए मामले सामने आ रहे हैं।
कोरोना का कहर दुनिया भर में जारी है, तो वहीं अब नए स्ट्रेन के मिलने से विश्व स्तर पर हड़कंप मच गया है। दक्षिण अफ्रीका में सामने आए नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं मुंबई प्रशासन ने इस पर सख्ती बरतते हुए दक्षिण अफ्रीका से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले पैसेंजर्स के लिए क्वारंटीन और कराने का फैसला लिया है। खुद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। और मुंबई प्रशासन की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त पर किया गया जब कई देशों ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद दक्षिण अफ्रीका से आ रही फ्लाइट्स पर बैन लगाने का ऐलान किया है। देश के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन गढ़चिरौली में मारे गए अपने साथियों की याद में नक्सलियों द्वारा किए गए बंद का असर आज पूरे बस्तर में देखने को मिला। नक्सल प्रभावित जिलों में जमकर उत्पात मचा रहे हैं नक्सली। दंतेवाड़ा में पटरी उखाड़ने के साथ ही सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जगह जगह बैनर लगाकर नक्सलियों ने सभी रास्तों को बंद कर दिया। वहीं नारायणपुर के फरसगांव में भी नक्सलियों ने बीती रात एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि यहां सड़क निर्माण के विरोध में नक्सलियों ने सरपंच पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके साथ ही सड़क निर्माण कार्य में लगे एक जेसीबी मशीन को भी आग के हवाले कर दिया। मामला नारायणपुर जिले के फरसगांव थाने का। देर रात करीब 30 से 40 हथियारबंद नक्सली सरपंच पति बीजू सलाम की हत्या कर दी। वहीं सड़क निर्माण कार्य बंद करने की धमकी देते हुए एक जेसीबी मशीन को भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्रों के बैंकों के कॉर्पोरेट स्वामित्व पर अपने कार्यकारी समूह की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार करते हुए परिचालन के पहले 5 वर्षों में प्रवर्तकों की बिना किसी सीमा के शेयरधारिता और 15 साल बाद उसे मौजूदा 15% से बढ़ाकर 26% करने की मंजूरी दे दी। रिजर्व बैंक ने साथ ही नई पूंजी जरूरतों के संबंध में भी मंजूरी दे दी। इस कदम से कोटक महिंद्रा बैंक और इंसन बैंक जैसे प्रमुख बैंकों को फायदा होगा, जो कई सालों से नियामक से अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए और समय मांग रहे थे। केंद्रीय बैंक ने आंतरिक कार्य समूह की 33 सिफारिशों में से 21 को स्वीकार करते हुए कहा कि बाकी सुझावों पर विचार किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने 12 जून 2020 को कार्य समूह का गठन किया और इस समिति ने 20 नवंबर 2020 को रिपोर्ट पेश की, जिसमें हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियां 15 जनवरी 2021 तक मांगी गई थी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।